अभिनव भाई, इंडियन प्रीमियर लीग त्योहार स्टार्ट होने वाला है और इसकी दो बहुत बड़ी टीम और एक जो आपकी फेवरेट रही है सालों से, चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 पंजाब, पंजाब किंग्स। अभी हाल ही में एक दोस्त आए थे, उन्होंने आरसीबी का किया, केकेआर का किया और राजस्थान रॉयल्स का किया। तो इस पॉडकास्ट में वील ट्राई टू कवर दीज थ्री टीम, सीएसके, मुंबई और आपकी फेवरेट पंजाब। शुरुआत करते हैं पंजाब किंग्स से। बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, इस बार ऑक्शन में सबसे ज्यादा पैसे लेके जा रहे थे और राइटफुली अगर मैं इसको टर्म को करूं के सम अप करूं, रिकी पॉन्टिंग कुक्ड। भाई मैं बिल्कुल कहूंगा कि प्रोजेक्ट पंटर अपनी सही राह पर है। सबसे पहली चीज, उन्होंने अय्यर को बैक करा है। अय्यर को 26 करोड़ के ऊपर उन्होंने पैसे देकर मतलब लिया है अपनी टीम में। मैं कहूंगा कि वो बहुत बड़ी विन है हमारे लिए। अर्शदीप सिंह रिटेन्ड, आरटीएम यूज करा। उन्होंने ऑक्शन में पहले दिया कि देखते हैं कि 18 करोड़ से हमें सस्ते में मिल जाता है, पर नहीं, 18 करोड़ में मिला। गुड बाय। युजवेंद्र चहल और ओवरसीज ऑप्शंस। मैं कहूंगा कि प्रोजेक्ट पंटर ने एक दो चीजों में अपनी कहते हैं कमियां दिखाई हैं, बट आई एम रियली होपफुल फॉर दिस सीजन की इस सीजन हमें कुछ बढ़िया देखने को मिलेगा। 2014 के बाद मैक्सवेल की वापसी हुई है, तो क्या पता हम प्लेऑफ्स में जाने का मौका मिले, फाइनल्स में जाने का मौका मिले। रियली भाई होपफुल। रिकी पॉन्टिंग का ना, एक ये तो मैं मीम से समराइज करना चाहूंगा, क्योंकि जब मैं सोचा था कि रिकी पॉन्टिंग एज अ हेड कोच आए हैं और इस बार बोल दिया गया कि मैनेजमेंट नहीं करेगी, तो एनिमल की मूवी का ना एक सीन याद आ रहा है जिसमें रणबीर कपूर अपने पिंड जाते हैं और सारे कजन्स को इकट्ठा करते हैं। वैसे ही रिकी पॉन्टिंग आए रेंज रोवर लेके और सारे बड़े बड़े प्लेयर्स, श्रेयस अय्यर को ले आया, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, हरप्रीत बरार, चलो ये हो गए, मैक्सवेल, मार्कस टॉयनिस, मार्को येंसन, अजमतुल्ला उमरजाई, जॉश इंग्लिश। एक तो ऑस्ट्रेलियन सेटअप बनाया, बहुत ज्यादा कवर करेंगे, बट जो मेन चीज इन्होंने इस बार कवर करी है वो चार बहुत बड़े ऑलराउंडर्स इनके पास हैं। अगर वो चारों खेलते हैं बहुत बड़ी बात होगी। मैक्सवेल, मार्कस टॉयनिस, मार्को येंसन और अजमतुल्ला उमरजाई। देखिए, गौर फरमाने की बात यह है कि उसमें 5 ऑस्ट्रेलियंस हैं। 8 ओवरसीज स्लॉट में से अगर आप 5 ऑस्ट्रेलियंस ले रहे हैं तो आपको दिखेगा कहीं ना कहीं बायसनेस है, बट उन्होंने बैक करा है अपने प्रूवन ऑस्ट्रेलियंस को। मार्कस टॉयनिस, एरन हार्डी, जॉश इंग्लिश और ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल को हम, भैया वो ग्लेन प्लीथ मैक्सवेल है आप पहले ही जान लीजिए, आरसीबी से पहले वो पंजाब के पुत्र थे भाई। तो तो मुझे लगता है कि इस बार काफी प्रोजेक्ट पंटर ने काफी अपना वो रखा है कि देखने में मजा बहुत आने वाला है। और श्रेयस अय्यर बतौर कप्तान आ रहे हैं इस बार। होपफुल मैं इसलिए ज्यादा हूं क्योंकि मैंने देखा है कि पंजाब हमेशा टीम बहुत अच्छी बनाती है, बहुत अच्छी टीम होती है। सैम करन इन्होंने पिक करे, इन्होंने हमेशा इनके पास पर्स अच्छा भी होता है, बट कहीं ना कहीं जब मैचेस खेलने आते हैं तो पीछे चले आते हैं। शिखर धवन हो गए, जितेश शर्मा हो गए, सैम करन को इतने महंगा लिया था। अब इस बार जो स्ट्रैटेजी फॉर्म करी है वो श्रेयस अय्यर के अराउंड इन्होंने फॉर्म करी, क्योंकि सबसे पहली पिक अर्शदीप थी जो 18 करोड़ में बिल्कुल अच्छा पाया था। 26-26.5 करोड़ में श्रेयस अय्यर एज अ कैप्टन, जो दिल्ली कैपिटल्स को एक बार फाइनल लेके गया, जो आज तक दिल्ली कैपिटल की हिस्ट्री रही है। वो एक फाइनल खेली है वो दिल्ली श्रेयस अय्यर कैप्टनसी में। उसके बाद अभी जो इनका लास्ट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सबसे बाहर निकले हैं, ईरानी कप जीता है, रणजी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी और आईपीएल में एज अ कैप्टन के कैर जिताया है 10 साल बाद। बहुत होपफुल हूं मैं श्रेयस अय्यर के लिए और इस बार शायद से उन्हें क्रेडिट भी मिलना चाहिए वो चीज। मैं कहूंगा कि मैं तो सबसे बड़ी गलती दिल्ली कैपिटल्स की मानता हूँ कि उन्होंने अय्यर को जाने दिया एट फर्स्ट प्लेस। अय्यर फिर कोलकाता गए, फिर उनकी कहते हैं पंजाब टीम में वापसी हुई। तो अय्यर एक 3 डायमेंशनल प्लेयर है, एक बहुत बढ़िया फील्डर है, एक बहुत बढ़िया कैप्टन है और एक बहुत बढ़िया बैट्समैन है। मैं कहूंगा कि पंजाब की टीम की जो पहले गलती रही है वो रही है कंसिस्टेंसी। तो अय्यर और ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट उन्हें दे सकता है। अगर आप देखें तो 4-5 सीजन पहले अराउंड उन्होंने पहले 7 में से 6 मैच जीते थे पंजाब ने। फिर बाकी 7 मैचेस में तो वो एक भी नहीं जीत पाए थे, जिनसे उन्हें प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। बट ये चीज आपको अय्यर और ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट नहीं होने देगा। अगर आप एक बार विनिंग रोल पर निकल गए हैं तो मुझे लगता है कि वो विनिंग रोल कंटिन्यू रहेगा और ये चीज अय्यर और ऑस्ट्रेलियन काफी हेल्प कर सकते हैं पंजाब। 2020 के बाद दिस इज द फर्स्ट टाइम कि रिकी पॉन्टिंग और श्रेयस अय्यर बतौर एक साथ हमें दिखेंगे और बहुत होप्स है, क्योंकि यार सभी इस बात, जैसे हम लोग बात करते हैं आरसीबी, चेन्नई, मुंबई की, हमेशा उन टीम्स की बात की जाती है, बट इस बार पंजाब की ज्यादा बात हो रही है बिकॉज टीम बहुत सॉलिड है, टीम जेन्युइनली बहुत सॉलिड है। और वही बात है जैसे आपने ये चीज बोली कि दिल्ली कैपिटल्स जितना ऋषभ पंत को बैक करती है, जितना ऋषभ पंत के बारे में उन्होंने बात करी है, उन्होंने श्रेयस अय्यर के बारे में बात नहीं करी, एंड दिस इज वेरी ही सरप्राइजिंग। इज नॉट गिवन द क्रेडिट फॉर दिल्ली सक्सेस। आई वुड से कि उसे उतना जितना जिस मुकाम पर दिल्ली को भी लेकर गया था वो, मैं कहूंगा पंत इज अ वेरी गुड प्लेयर, ही इज अ फिनोमिनल प्लेयर, नो डिसरिस्पेक्ट टू हिम, बट व्हाट अय्यर हैज डन टू दिल्ली कैपिटल्स,
आई डोंट थिंक ऋषभ पंत हैज डन दैट मच फॉर दिल्ली ऋषभ पंत कैपिटल्स। रेड बॉल में जितने अच्छे प्लेयर हैं वो वाइड बॉल में थोड़ा सा कम हो जाता है, उनका दिख जाता है, बट कोई इसमें कोई खराब बात नहीं है, दोनों प्लेयर्स बहुत बढ़िया हैं। बट शायद से दिल्ली कैपिटल्स को जो अभी तक सबसे बेकार डिसीजन उनका रहा है, मैं यही मानूंगा कि श्रेयस अय्यर को लेट गो किया, ही कुड हैव बीन द फ्यूचर, एंड उसके अराउंड टीम बिल्ड करते तो बहुत बढ़िया होता। बट मूविंग ऑन टू इनके जो चार, अगर हम बात करते हैं मेन जो ऑलराउंडर्स हैं, अजमतुल्ला इस समय नंबर 1 ओडीआई ऑलराउंडर है, मार्को येंसन बैटिंग बॉलिंग, मैक्सवेल, देन मार्कस स्टोइनिस, हरप्रीत बरार, ये 5 लोग बैटिंग करते दिखेंगे बिल्कुल कोर में। अगर हम इनकी प्लेइंग 11 बनाएं तो हरप्रीत बरार को अगर हम एज अ बैट्समैन गिनते हैं तो इनकी बैटिंग डेप्थ 9 नंबर तक जाती है। मतलब आपके पास 7 विकेट होने के बाद भी हरप्रीत बरार आ रहे हैं, विच यू कैन रिलाई कि हाँ भी मैच जिता सकते हैं यहाँ से। तो एक ये काफी बड़ी बात रही है उनके लिए। मैं कहूंगा कि उन्होंने ऑलराउंडर्स पे ज्यादा फोकस करके थोड़ा उनका स्पिन पे थोड़ा कहते हैं कम ध्यान गया है, क्योंकि युजवेंद्र चहल के अलावा उनका कोई बड़ा नाम नहीं है। फिर आपको मतलब स्पिन डिपार्टमेंट के लिए आपको ग्लेन मैक्सवेल, हरप्रीत बरार अच्छे प्लेयर है, बट कि क्या ट्रिकी पिचेस पे वो 4 ओवर डालना आई डोंट थिंक कि मतलब वो शायद से आरसीबी के अगेंस्ट 4 ओवर डाल के दिखेंगे आपको, क्योंकि हाँ वो तो फंसा लेते हैं। आरसीबी तो उनके लिए मतलब बहुत फेवरेट है उनकी। बट अगर हम बॉलिंग की भी बात करते हैं, अर्शदीप, युजवेंद्र चहल, और इसके अलावा अगर हम थोड़ी सी जाएं बॉलिंग में तो लॉकी फर्गसन दिखेंगे, बार्टलेट दिखेंगे जो उनके पास इन्होंने ऑस्ट्रेलियन लिए हैं, और यश ठाकुर दिखेंगे। उसके अलावा बॉलिंग बहुत ज्यादा वीक है। यार मैं कहूंगा कि बॉलिंग उनके पास ऑप्शंस काफी सारे हैं, मतलब उन्होंने बैकअप्स काफी, जैसे मार्को एंसन हो गए, ये आपको 4 ओवर दे सकते हैं, हर्षदीप सिंह हो गए, युजवेंद्र चहल हो गए, हरप्रीत बरार को आप 2-3 ओवर, तो इनका 15 ओवर्स का बैंक तो पूरा है। उसके अलावा एक इन्हें कहते हैं इंडियन पेसर चाहिए होगा, जिसमें वो यश ठाकुर या कुलदीप सेन शायद इनके पास है, तो उन्हें 4 ओवर मिलेंगे, तो आपके पास 18 ओवर तक तो ठीक है। बाकी आपके जो 2 ओवर है वो आप ऑलराउंडर से निकाल सकते हैं। ओपनिंग इनके लिए बहुत ट्रिकी है। अब ये इन मतलब पंजाब मैनेजमेंट में क्या चल रहा है दिमाग में, क्योंकि क्या है कि इनके पास 2 ऑप्शन है, या तो किसी ये प्रूवन बिग प्लेयर के पास जाए, या तो जॉश इंग्लिश या मार्कस स्टोइनिस, इन दोनों में से, या फिर प्रियांश आर्य जिन्होंने डीपीएल में काफी धूम मचाई है। मुझे प्रियांश आर्य का वही था, क्योंकि ऑक्शन में इनके पीछे आरसीबी और पंजाब के बीच में लड़ाई हो रही थी, और प्रियांश आर्य ने जो डीपीएल में किया है भाई, यूपी T20 में शायद से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिल्ली प्रीमियर लीग में जो किया है भाई, क्या भाई, मैंने अभी हाईलाइट्स देखी है। बीप। बट चलो मूविंग ऑन टू सीएसके नाउ। सॉलिड टीम हमेशा रहती है, एक बंदे के अराउंड टीम बनती है पूरी, और एक टीम उसके ही अप्रोच से चलती रहती है कि जो वॉच्ड आउट प्लेयर्स हैं उनको लेते हैं और उन्हें बनाते हैं। जैसे रहाणे को बनाया, आज रहाणे केकेआर के कैप्टन बन गए हैं। शिवम दुबे कहाँ थे, आज वो वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर बन गए हैं, T20 वर्ल्ड कप विनिंग। तो अभी उन्होंने राहुल त्रिपाठी को लिया है सनराइजर्स हैदराबाद से, और उन्होंने दीपक हुड्डा को भी लिया है। लॉर्ड विजय शंकर भी इनके पास है। लॉर्ड विजय के पास। तो इनकी टीम वही है यार, मेरे को लग रहा है बस जो इनकी प्रॉब्लम होने वाली है वो ये होने वाली है कि ये डेविन कॉनवे के साथ ओपनिंग करेंगे या फिर रचन रविंद्र के साथ ओपनिंग करेंगे। मेरे हिसाब से दोनों के साथ जा सकते हैं। मतलब मेरा ये मानना है कि कहते हैं ऋतुराज गायकवाड़, डेविन कॉनवे और रचिन रविंद्र, ये तीनों आपके टॉप 3 बहुत सॉलिड टॉप 3 हैं, और इनके पास इतने ऑप्शंस हैं, इनके पास बैटिंग में डेप्थ है कि, और इनके पास इंडियन प्लेयर्स इतने सारे हैं कि ये राहुल त्रिपाठी, दीपक हुड्डा को नंबर 4, नंबर 5 पे स्लॉट इन कर सकते हैं, शिवम दुबे आपका नंबर 6 पे आ सकता है, फिर जडेजा, धोनी। तो मेरे हिसाब से ये टॉप 3 में भी जा सकते हैं। फिर आप उसमें इंटरचेंजेबली या तो आप रचिन रविंद्र को ओपनिंग भेज दीजिए और डेविन कॉनवे को 1 डाउन भेज दीजिए, क्योंकि इनका अगर लास्ट सीजन देखा जाए चेन्नई का, जो सबसे बड़ी दिक्कत रही है वो रही है इनकी ओपनिंग, जो कि हमेशा से इनका एक बहुत स्ट्रांग पॉइंट रहा है। भले ही वो मुरली विजय और माइकल हसी ओपनिंग करने आते थे, भले ही ब्रेंडन मैकुलम आते थे, भले ही मैथ्यू हेडन आते थे, सीएसके का सबसे स्ट्रांग पार्ट उनकी ओपनिंग रही है, और जो लास्ट सीजन उनको नहीं रेप्लिकेट हुआ। तो आई डोंट थिंक दे वोंट माइंड, इवन लाइक अगर सैक करना पड़ा एक प्लेयर को, कि रचिन रविंद्र को नहीं खिलाना पड़ा उन्हें, तो वो कर सकते हैं भाई। वो चेन्नई है, वो बहुत मैथमेटिकल खेलते हैं। मुझे लगता है कि दोनों को खिलाना तो मुश्किल होने वाला है, क्योंकि ये पतिराना तो पक्का खिलाएंगे, और एक नूर अहमद को जरूर खिलाएंगे। पतिराना का थोड़ा इंजरी इशू कह रहे हैं कि पतिराना को थोड़ा इंजरी प्रोन है और इंजरी से जूझ रहे हैं। ये तो काफी टीम्स के लिए अच्छी बात है कि अगर ऐसा होता है तो भाई बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि बहुत जो टीम ट्रस्ट दिखाया गया है, लॉयल्टी दिखाई गई है, पतिराना पे दिखाई है, और नूर अहमद को ये ड्रॉप नहीं करेंगे। मैं सिर्फ इमेजिन कर रहा हूं रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा और नूर अहमद चेपॉक की पिच पे
आई डोंट थिंक सो कि ये 7 मैचेस चेपॉक के पिच पे खेलना है, तो इन्हें एक भी मैच हारना चाहिए। इवन क्लोज आना भी बहुत मुश्किल होगा अगर ये तीनों फॉर्म में है। भाई नूर अहमद ने जो उनका राइज हुआ है गुजरात टाइटंस में, मतलब मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने इतना नूर अहमद को गुजरात टाइटंस में ही फॉलो करा है, मैंने उनके बाकी लीग्स में इतना नहीं देखा। बट भाई इंडियन पिचेस सूट करती हैं यार उसे, वो इंटरनेशनल इतने मैचेस नहीं खेलता, वो लीग में इतना कुछ खास नहीं करता, बट इंडियन पिचेस सूट करती है। और इवन गुजरात ने उसमें बहुत भरोसा दिखाया है। गुजरात ने उसे मतलब यार एक बेबी चाइल्ड ही कहूंगा मैं, मतलब उसे बिल्कुल उनकी प्रोडिजी है वो। हाँ, जैसे पथिराना की बात करते हैं कि सीएसके प्रोडिजी, वैसे नूर अहमद। बट अब जो होम कमिंग हुई है, हम अगर होम कमिंग की बात करते हैं, विजय शंकर भी पहले सीएसके की बात थे, अब यहाँ पे आए हैं। मेन जो होम कमिंग हुई है वो 2 प्लेयर्स की हुई है, एक तो रविचंद्रन अश्विन और एक सैम करन। रविचंद्रन अश्विन, जड्डू, पीछे धोनी, भाई थोड़ी सी चाइल्डहुड तो रिवाइव हो जाएगा। भाई सबको अपना बचपन याद आने वाला है कि जडेजा, अश्विन और धोनी की जो ट्रायो है, जो आइकॉनिक ट्रायो है, जिन्होंने आईपीएल में सीएसके को जिताया है, तो वो आइकॉनिक ट्रायो आने वाला है। बाकी सैम करन से मैं नाराज रहूंगा कि अगर उन्होंने इस साल परफॉर्म करा, क्योंकि पंजाब फैन सैम करन तो देखो, मैं जैसे सैम करन ने स्टार्ट तो अपना करियर पंजाब के साथ ही किया था, हैट्रिक वहीं से ली थी मुझे याद है। पर सैम करन की जो राइज हुई थी, जो वो एक एमवीपी प्लेयर बन के गए थे इंग्लैंड में भी, वो सीएसके की वजह से गए थे। एंड दैट वाज, वो अभी भी शायद से क्रेडिट देना ना चाहे, बट हम सबको पता है कि क्रेडिट तो धोनी को ही मिलना चाहिए, क्योंकि विकेट के पीछे से गाइडेंस तो गेम ही एक ही बंदा पलट सकता है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू, बट सीएसके की अगर हम थोड़ी सी बैटिंग की बात करें, अब वही है यार कि वॉश्ड आउट प्लेयर्स हैं, बट अगर ये चले, इन्हें सही से यूटिलाइज किया, तो भाई फिर 2023-2021 वाली टर्न आउट हो जाएगा। मतलब सीएसके की मैनेजमेंट की एक बात मैं बहुत अच्छे से, मतलब जो ओवर द इयर्स प्लेयर्स ने भी कही है कि दे बैक प्लेयर्स, कि वो प्लेयर्स को अपनी एक फ्रीडम देते हैं, अपने एक, उन्हें बोलते हैं कि जैसा आपको खेलना है वैसा खेलो। और ये सबसे खास बात बनाती है सीएसके को कि दे डोंट नीड एनी गाइडेंस, दे दे हैव टू प्ले द नेचुरल गेम। और मुझे लगता है कि राहुल त्रिपाठी और दीपक हुड्डा आर हाई कैलिबर प्लेयर्स, दे आर प्रूवन डोमेस्टिक प्लेयर्स, दे आर, मतलब दे वर इन कंटेंशन फॉर इंडिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छा एक इंडियन कोर भी लेकर आते हैं साथ में, प्लस उनके पास एक्सपीरियंस की कमी नहीं है भाई। पर इस बार सीएसके ने जो सरप्राइजिंग चीज दी है ना, इस बार उन्होंने 3 लेफ्ट आर्मर्स पकड़े हैं। एक तो उन्होंने खलील अहमद को पकड़ा है, मुकेश चौधरी को पकड़ा है, और एक गुरजनप्रीत सिंह है जो तमिलनाडु के लोकल बॉय हैं, 6 फुट 4 इंच है, तीनों लेफ्ट आर्मर्स। और अगर हम बॉलिंग की बात करते हैं, नेथन एलिस को भी लेके आए हैं इस बार। तो बॉलिंग जो इनकी वीक चल रही थी, क्योंकि इनके पास ऑप्शन ही थे, हेजलवुड के बाद मुझे लगता है कि पथिराना ही थे जो ओवरसीज कंडीशन में आके इन्होंने बॉलिंग करी है। उसके अलावा जो भी इन्होंने बॉलर्स पे ट्रस्ट किया है, करा नहीं है। बट खलील अहमद तो मुझे लग रहा है गो टू चॉइस होगी धोनी की, इसे तो खिलाएंगे। पथिराना भी गो टू चॉइस होगी। एक मुझे लग रहा है कि सैम करन अगर लेफ्ट आर्मर आ रहे हैं, तो इनके पास लेफ्ट आर्मर्स तो बहुत सारे हो गए हैं फिर। यार मैं मानूंगा कि एक खलील अहमद और एक सैम करन दोनों ही आपके वैसे चॉइस हैं कि इन्हें नहीं बिठा सकते आप बाहर, क्योंकि क्या है कि दोनों गेम चेंजर हैं अपने अपने एंड पर। खलील अहमद मैं कह रहा हूं कि इतने डिस्ट्रक्टिव नहीं है सैम करन के, मतलब अगर हमने सैम करन और हेड टू हेड सैम करन और खलील अहमद को लें, बट खलील अहमद इज अ प्रूवन आईपीएल प्लेयर। वो एक ऐसे प्लेयर है कि जो टीम अपने 11 में रखती है, भले ही उनका कहते हैं चार, उन पर रिलाई नहीं करती हो इतना, वो सेकंड और थर्ड ऑप्शन के लिए बहुत बढ़िया है। क्योंकि और मैं मानता हूँ सीएसके के लिए दिक्कत भी नहीं होगी जब उनका पृथ्वीराना और सैम करन है, तो वो थर्ड ऑप्शन की तरह भी खलील अहमद इज अ गुड ऑप्शन। बेसिकली मेरे को लग रहा है कि जैसे दीपक चहर को यूज किया गया था ना पावर प्ले में ओवर खत्म करने वाला हिसाब, खलील अहमद का भी वही होगा कि डेथ में आते आते वो बहुत पिटने लग जाते हैं। और दूसरा यही है कि यार इतने लेफ्ट आर्मर्स ऑप्शन है, धोनी थोड़ा सा तो एक राइट आर्मर को लेने की चाहेंगे। अंशुल काम्बोज भी है वहां पे कमलेश नागरकोटी भी है, तो बॉलिंग तो इस बार उन्होंने बहुत सॉलिड करी है। बट लेट्स होप एंड लेट्स वाइंड अप सीएसके, क्योंकि सिर्फ आखिरी क्वेश्चन बचता है, क्या ये धोनी का लास्ट सीजन होगा? भाई अब तो मोर्स कोड में भी लिख दिया। और आपको एक मैं बात बताना चाहूंगा, आपने बोला धोनी चाहेंगे, भाई ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन है इस बार सीएसके के। देखो, ये तो आरसीबी फैंस को पता है, ये सीएसके फैंस को पता है। कैप्टन ऑन पेपर कोई भी हो, बट कैप्टन आरसीबी का विराट कोहली रहेगा, और कैप्टन सीएसके का धोनी ही रहेंगे। भाई मेरे हिसाब से तो इस साल लास्ट सीजन होना चाहिए उनका। जीत रही है इस बार सीएसके। भाई पंजाब को बैक करूंगा फिर से। सीएसके पंजाब का एक फाइनल करा देते हैं। बिल्कुल, मैं तो फाइनल, भाई मैं प्लेऑफ में क्वालिफाई कर गई मेरी टीम, मैं उसमें बहुत खुश हूँ भाई। एक विन है यार, देखो पंजाब फैंस के लिए इतना बड़ी बात हो गई कि विन है। बट मूविंग ऑन टू लास्ट टीम, मुंबई इंडियंस
T20 फ्रेंचाइज लीग की वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंचाइजेस ऑल ओवर वर्ल्ड में। अभी ऐसे T20 जीत के आए हैं, वुमेन प्रीमियर लीग भी जीत ली है। क्या 6 टाइटल लोडिंग है, क्योंकि 5 साल से कोई टाइटल नहीं आया है। भाई ये 11 सुपरस्टार्स की टीम है, इसमें हर एक बंदा मैच विनर है। आप और सबसे बड़ी बात यह है, आपका ओडीआई कैप्टन, टेस्ट वाइस कैप्टन, T20 कैप्टन, इंडिया इमर्जिंग ए का कैप्टन, सब एक हार्दिक पांड्या के अंडर खेलेंगे और सारे मैच विनर्स हैं यार। मतलब इस टीम में, जैसे मैं एनालाइज कर रहा था, तो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है इसमें कि आपको अगर एक प्लेयर को एडजस्ट करना है तो बाकी प्लेयर को एक स्लॉट नीचे खेलना पड़ेगा। बॉलिंग इनकी वीक थी भाई, बूम बूम बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, दीपक चाहर, क्या करोगे आप इतने सारे। अगर मुंबई इंडियंस ये ट्रॉफी नहीं जीतती है इस साल भी, तो मुझे लगता है कि उनके पे तो धब्बा ही है, क्योंकि इतनी सॉलिड टीम है। रोहित, रायन निकल्टन, विल जैक्स, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, दीपक चहर, जसप्रीत बुमराह, और अगर हम बॉलिंग में बात करते हैं मिचेल सैंटनर, भाई सॉलिड टीम। और अगर ये नहीं जीतती है तो जेन्युइनली बहुत सवाल उठेंगे, क्योंकि हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी पे सवाल उठेंगे, क्योंकि अगर ये वाली टीम भी नहीं जीत पा रही है तो कैप्टनसी में दोष है फिर। यार मतलब मतलब इससे बड़ी स्टेटमेंट आपने दे दी, मतलब कोई दे नहीं सकता, क्योंकि मैंने जब टीम देखी यार, अगर आपको विल जैक्स को नंबर 3 पे खिलाना, तो सूर्य कुमार यादव अपनी पोजीशन से हटके नीचे नंबर 4 पर आएंगे, फिर तिलक वर्मा जो नंबर 3 खेलते हैं इंडिया के लिए नंबर 5 पे खेलेंगे। तो आपको दिख रही है ना प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी क्या है। और अगर मुंबई नहीं जीतती तो मुझे लगता है उसका रीजन ही प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी होगा, कि उनके 11 सुपरस्टार आपस में नहीं, एक एज अ टीम खेलना बहुत जरूरी है, एज अ टीम नहीं खेल पाए। और मुझे लगता है कि अगर वो हारते हैं इस सीजन, तो सबसे बड़ा दोष उनका प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी का ही होगा। वो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी पे लोग शायद से हार्दिक पांड्या को ब्लेम करेंगे, क्योंकि मैं जनरली मैंने जर्सी मुंबई की पहनी है, बट मैं मुंबई का एक बिगेस्ट हेटर बोल सकते हो, बिकॉज अगर आप सीएसके फैन हो ना, तो आप मुंबई इंडियंस को तो हेट करोगे, वो राइवलरी रहेगी। तो मुंबई को मैं कभी देखना नहीं चाहता कि वो जीते, बट मेरे मन में ना एक सॉफ्ट कॉर्नर हार्दिक पांड्या के लिए, बिकॉज जो लास्ट सीजन उनके साथ हुआ है, आई फील कि भाई उसने T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी जिताया है। एक बार अगर वो अपनी कप्तानी के अंडर ये प्रूव कर दे मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट को, मुंबई इंडियंस के फैंस को, कि ही कैन टेक द टीम फॉरवर्ड, आई विल बी वेरी हैप्पी, बिकॉज ही हैज दैट पोटेंशियल। और वो प्लेयर है जीतने वाला यार, वो एटीट्यूड, वो ऑरा, वो टीम को जिताना, मेंटालिटी, बहुत बढ़िया मेंटालिटी। आई होप ही डज। यार मैं मानता हूँ वर्ल्ड में इस टाइम हार्दिक पांड्या से बढ़िया क्लच प्लेयर कोई नहीं है। जो क्लच मोमेंट्स पे वो अपना एटीट्यूड, अपना ऑरा प्लस 1000 लेकर आते हैं, वो उससे बढ़िया हार्दिक पांड्या से कोई नहीं कर पाएगा। और मैं ये नहीं मानता कि हार्दिक पांड्या को कुछ प्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने गुजरात टाइटंस को पहले सीजन में जिता दिया है। तो आई डोंट थिंक ही नीड्स टू प्रूव, बट एक्सेप्टेबिलिटी आनी मुंबई के फैंस में बहुत जरूरी है। मैं कहूंगा काफी हद तक आ चुकी है। जिस वानखेड़े के क्राउड ने उन्हें बू करा था 2024 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद, उसी ने चीयर करा है। तो एक्सेप्टेबिलिटी कहीं ना कहीं आ चुकी है, बट यस ही हैज लॉट ऑफ थिंग्स टू लाइक फोकस ऑन। कुछ फैन बेसिस होते हैं एक पोटेंशियल प्लेयर के, एक हमारे फॉर्मर T20 कैप्टन के, जो चाहेगी कि नहीं रोहित ही हो कैप्टन, रोहित ही हो। ऑल्दो रोहित के आईपीएल रिकॉर्ड्स एज अ कैप्टन बहुत अच्छे हैं, एज अ बैटर बहुत खराब है, जेन्युइनली बहुत खराब है। 18 बार वो सबसे ज्यादा आईपीएल की हिस्ट्री में डक्स पे आउट हुए हैं, कोई ऑरेंज कैप नहीं है, एज अ ओपनर भी कोई ऑरेंज कैप नहीं है, विच इज सरप्राइजिंग। हिटिंग उनकी इतनी जाने जाती है, पर इतने कोई इंपैक्टफुल नहीं आए। दिस वाज आई गेस आफ्टर 10 years ही स्कोर्ड 400 प्लस रन इन एन आईपीएल सीजन, जो बहुत सरप्राइजिंग था। तो आप उस प्लेयर को कैप्टन बनाओ ना, जो आपको 3 फॉर्मेट्स में या 3 कंडीशंस में आपको रन बना के दे रहा है, बॉलिंग करके दे रहा है, फील्डिंग करके दे रहा है। तो हार्दिक पांड्या एज अ कैप्टन, आई एम सपोर्टिंग मुंबई इंडियंस दिस टाइम, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस को कैप्टनसी से जिताए। यार जीतना इन्हें आता है, इन्हें बस एज अ कैप्टन हार्दिक पांड्या क्या करना है कि हर प्लेयर अपने 100% पोटेंशियल पे खेले। क्योंकि अगर ये, मैं कह रहा हूं, अगर 100% पोटेंशियल पे भी खेल लेना, तो कोई टीम इनके आस पास भी नहीं है। बिल्कुल नहीं होगी। जैसे आपने वही बोला कि प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी ही होने वाली है इन्हें, जो शायद से इन्हें इस बार जिता ना पाए। बट यस, जेन्युइनली ये टीम बहुत सॉलिड है। और इनके एक प्लेयर इसके बारे में बात करना चाह रहा हूं, रॉबिन बिन्स। विकेट कीपर बैटर हैं, ट्राइबल एरिया से आते हैं भाई, इन पे बहुत ज्यादा बैकिंग की जा रही है।
65 लाख में लिया और वीडियोस वायरल हो रही है इस बंदे की हार्ड हिटिंग करते हुए। बहुत ज्यादा नजरें हैं। एक्चुअली लास्ट सीजन जब शायद ये गुजरात में खरीदा था, 3.6 करोड़ में 3.6 करोड़ में एक्सीडेंट हो गया था, तो धोनी ने इन्हें बैक करा था। धोनी ने कहा था कि देयर इज वन प्लेयर इन झारखंड टू लुक आउट फॉर एंड दैट इज रॉबिन मिंस। तो तब से ही एक तो धोनी का पूरा कल्ट और धोनी का पूरा फैन बेस आ गया कि भाई धोनी ने किसी प्लेयर को बोला है कि रॉबिन मिंस एक प्लेयर है, तो सबने उनकी नजरें उनके ऊपर आ गई। और मुझे नहीं लगता कि वो प्रेशर लेंगे। 19 या 20 साल के नए यंग प्लेयर हैं और इम्पैक्ट के रूप में भी आ जाए ना, इम्पैक्ट के रूप में ही आएंगे। हाँ। क्योंकि मुझे लगता है कि मुंबई उनके ऊपर शायद नमन धीर को सिलेक्ट कर ले अपने प्लेइंग 11 में, क्योंकि वो बैलेंस दे देंगे उन्हें। बट वन प्लेयर टू वॉच आउट फॉर इन मुंबई इंडियंस इज रॉबिन मिंस। आईपीएल 2025 में मुझे लग रहा है रॉबिन मिंस इज अ प्लेयर टू लुक आउट फॉर। और इस बार सॉलिड टीम है, मिचेल सैंटनर बढ़िया, अगर इस बार अपॉर्चुनिटी मिलती है बढ़िया। एंड लास्ट अर्जुन तेंदुलकर भी इनके पास ही है यार मैं तो योगराज सिंह जी का फैन हूँ। अर्जुन तेंदुलकर को क्या ट्रेन करा है कि मुंबई इंडियंस को 2 साल मुंबई इंडियंस से खेल रहे हैं 2 साल से, तो क्रेडिट टू योगराज सिंह। तो 4 टीम अगर समराइज करनी हो इस बार आईपीएल 2025 की क्वालिफिकेशन के लिए प्लेऑफ्स में कौन होने वाली है? भाई फर्स्ट नो डाउट मुंबई इंडियंस। दूसरा मैं सीएसके को मानता हूं, क्योंकि सीएसके को आप कभी भी प्लेऑफ से तो हटा ही नहीं सकते। तीसरी तो पंजाब कहूंगा और चौथी फिर मैं कहूंगा कि हैदराबाद को फिर बच के रहे। हैदराबाद में इस बार ईशान किशन भी है तो फिर होने वाला है। मैं तो देखो थोड़ा सा मेरे को लग रहा है सारी टीम्स बढ़िया हैं इस बार, तो मैं जो जा रहा हूँ वो बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट से जा रहा हूँ। मैं डीसी जा रहा हूँ, दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स, आरसीबी एंड सीएसके। आरसीबी ऑब्वियसली एंड सीएसके ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द बायसनेस विराट कोहली एंड धोनी। एंड ये जो 2 टीम्स है पंजाब और दिल्ली कैपिटल्स, मुझे लग रहा है कैप्टनसी फैक्टर बहुत बड़ा होने वाला है, अक्षर पटेल एंड श्रेयस अय्यर। हाँ, अक्षर पटेल को उन्होंने कैप्टन कर दिया, जबकि सब स्पेकुलेट कर रहे हैं केएल राहुल का था। बट ठीक है, गुड डिसीजन। चलो फिर आईपीएल 2025 के बाद मिलते हैं, एक बार बैठेंगे, देखते हैं, बिल्कुल समराइज करेंगे कौन जीता, क्या व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर पंजाब किंग्स अगेन। नहीं पंजाब इस बार जीतेगा भाई। चलो भाई, ओके भाई।